जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज जो है वो हमारी क्लास है जी अमेजोन केडीपी के जो 7 बॉक्स कीवर्ड्स हैं उनको हम जो है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड कैसे करने हैं, फिल कैसे करने हैं, इसके ऊपर जो है वो हम कंप्लीट डिटेल जो है वो बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिनके पास पब्लिशिंग रॉकेट है वो किस तरह से कीवर्ड को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जिनके पास वो नहीं है वो किस तरह से काम करेंगे। अब इधर आप लोगों ने ये बात नहीं समझ लेनी कि हमारे पास तो ये रॉकेट नहीं है, तो हम जो है वो किस तरह से लगाएंगे कीवर्ड, तो क्या हमें प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी बातें उनके ज़हन में आती हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्री में भी आप उतने ही जो है वो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जितने कि आप रॉकेट की मदद से कर सकते हैं। रॉकेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ माइंड सेटिस्फेक्शन है, यानी कि ये दिमाग को तसल्ली दे देता है कि ये आपने जो कीवर्ड लगाए हैं ये अच्छे हैं। अगर आप फ्री वाले काम से लगाते हैं उधर आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है। वरना जो आप फ्री से भी काम करेंगे ना वो भी आपका प्रॉफिटेबल होगा, और उसके मुतालिक मैं बात कर रहा होता हूँ कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वो कौन सा टूल है वो आपको मैंने बताया, AMZ सजेशन एक्सपेंडर। एक दफा मैं बता देता हूँ फिर से कि जो AMG सजेशन एक्सपेंडर है वो लाखों दर्जे पब्लिशिंग रॉकेट से अच्छा है। मैंने रीजन भी आपको बता दी कि लोग जो है वो किस लिए रॉकेट पे जो है वो आ रहे होते हैं। वजह ये कि सिर्फ माइंड सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड AMG सजेशन एक्सपेंडर करता हूं। उसकी मेन रीजन ये है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली फ्री वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्री वाले वर्जन से और दूसरे रॉकेट वाले वर्जन दोनों से जो है वो काम करना आपको बताऊंगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह बच्चे, इस तरह से मैंने आपको टाइटल लगाना बताया, सब टाइटल लगाना बताया कि आपने अपने काम का टाइटल कैसे लगाना है, सब टाइटल कैसे लगाना है, फिर इसकी एसईओ कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। बुक बना ली, हर एक चीज कर ली। मेन रीजन आती है सर, कीवर्ड बनाएं कैसे, लगाएं कैसे, क्या जो है वो प्रॉफिटेबल काम होना चाहिए। और एक बात इधर बताता चलूं कि जो मेथड मैंने आज बता देना है ना, ये चाहे जो है वो आप 10 साल बाद 20 साल भी इस्तेमाल करेंगे, यही वाला मेथड चलेगा, इसमें चेंज नहीं आएगी। एल्गोरिथम का पिकिंग जो तरीकाकार है वो इसी तरह से रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। सही है जी। अब जरा सुने बात। हमने टाइटल लगाया जी सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू डेली हैबिट्स। ठीक है, टाइटल हमारा क्या आया? सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू डेली हैबिट्स। जी सर, ये भी बताइएगा कि हमने कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग। जी बच्चे, जरूर आपने समझ लेना है, ये जो बुक मैंने लगाई है ये समझ ले आपकी अपनी जाती बुक है, नॉन फिक्शन की बुक है। किस तरह से जो है वो सारा काम पिक करेंगे, क्या तरीकाकार होगा, ये स्ट्रांगली अपने माइंड में बिठाना है। मेरी बुक कौन सी है जी? सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू डेली हैबिट्स। उसके बाद बच्चे हमारा सब टाइटल आ गया जी, आ गाइड टू सक्सेस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हमारा टाइटल और सब टाइटल आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन भी बेसिकली कीवर्ड्स का ही मंबा होती है। यानी कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो कौन सा है जी? डेली हैबिट्स है और सेल्फ इंप्रूवमेंट है। तो जो आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है ना, उनमें भी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट और डेली हैबिट्स के रिलेटेड कीवर्ड आने चाहिए, 3 4 5। सही है जी। उनकी बेस पे भी आपका काम जो है वो टॉप पे आ रहा होता है। मैं दोबारा से आपको बात एक दफा बता दूं और मैं डीपली जाऊंगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा लर्न करेंगे। सबसे पहली बात आती है इंडेक्सिंग की। जब आप अपनी बुक को लाइव करवाने लगते हैं ना, तो हर एक काम की जो है वो कैटेगरी बनी हुई है आपकी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अमेजोन की डेटाबेस में आपकी बुक को अपलोड करवाने की डेटाबेस बनी है, जिधर जो है वो आप अपने कीवर्ड्स की बेस पे आपका काम जो है वो बीच में ऐड करवाया जाता है। किन की बेस पे होगा? डेली हैबिट्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है जी, ये सक्सेस के रिलेटेड, पॉजिटिव थिंकिंग के रिलेटेड, हैप्पीनेस के रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम के रिलेटेड। यानी कि जिन में आपका इस तरह जो कैटेगरीज इस तरह से होंगी, उनमें जाके आपका काम जो है वो इंडेक्स करवा दिया जाता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी बुक टॉप पे आ रही होती किसकी वजह से? आपके यूनिक टाइटल और सब टाइटल की वजह से।
ठीक है जी। यूनिक टाइटल, सब टाइटल कोई सेम कॉपी पेस्ट नहीं सर्च कर रहा, तो फिर जो है क्या आता है जी, आपकी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगे हैं उनकी वजह से आ रही होती है। फिर किसकी वजह से? जो आपने कैटेगरीज लगाई हैं उनकी वजह से। अगर आपका काम रैंक हो रहा है तो उनकी वजह से आपका काम जो है वो टॉप पे दिखाया जाता है। उसके बाद बच्चे बारी आती है किसकी? आपके कीवर्ड्स की। ठीक है, तो कीवर्ड्स मोस्टली असल में बाद में बारी तो इनकी जो है वो चौथे पांचवें नंबर पे आई, लेकिन चौथे पांचवें नंबर वाला ही पॉइंट सबसे पहले नंबर वाला है, क्योंकि किसी ने सेम कॉपी पेस्ट आपका टाइटल, सब टाइटल या डिस्क्रिप्शन वाले कीवर्ड तो सर्च नहीं करने। ठीक है, उधर जो कीवर्ड सर्च करने ना, वो आपके 7 बॉक्स कीवर्ड्स के अंदर जो ऐड होंगे, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनने वाले लोग जो है वो कीवर्ड सर्च करेंगे, तो फिर भी आपका काम जो है वो टॉप पे आएगा। इसलिए इन कीवर्ड्स को इंतहाई तवज्जो से और एहतियात से लगाना है। क्या जी सर, इंट्रोडक्शन में भी कीवर्ड्स यूज करने हैं? बच्चे असल तरीका ही ये है कि जो आप डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं उनमें भी आप अपने मेन कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड ऐड करें। जैसे कि देखिए ना, मैंने ये फाइनेंशियली ऐड किया, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऊपर वाला टाइटल ही आ गया। ठीक है, उसके मुताबिक फिर पॉजिटिव थिंकिंग आ गया। ये देख रहे हैं, सेंटेंस भी पूरा हो रहा है और साथ में कीवर्ड्स भी बीच में ऐड हैं। सही है जी। तो इस तरह से आपने बच्चे काम लेके चलना है। अब चलते हैं जी अपने कीवर्ड्स की तरफ। पहले मैं बताऊंगा रॉकेट की मदद से, फिर जो है वो मैं आपको बता दूंगा फ्री की मदद से कि आप लोगों ने किस तरह से कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब जरा इनकी तरतीब देख लें। पहला बॉक्स है आपका ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। फिर आता है ये वाला, ठीक है, सेकंड पे। फिर आता है थर्ड पे ये वाला। उसके बाद फोर्थ पे आता है ये वाला, लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिफ्थ पे ये नेक्स्ट वाला। उसके बाद सिक्स पे आता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद लास्ट 7 वाला आता है ये वाला। ठीक है जी। अब ये वाली बात आपको मैंने बता दी, 7 बॉक्स किस तरह से अरेंज्ड है। अब इन 7 बॉक्स के अंदर कीवर्ड्स लगाने किस तरह से हैं? सबसे पहले आपके पास 3 तरह के वर्जन आपने लगाने हैं। ठीक है, एक आपका क्या है जी, पेपर बैक है, एक आपकी ई बुक है, एक आपका हार्ड कवर है। क्योंकि हम हाई कंटेंट के रिलेटेड काम करते हैं तो हमारे तीनों वर्जन ही पब्लिश होते हैं। सही है जी। अब आपने जो पहले 3 बॉक्स है ना, इन 3 बॉक्स के अंदर क्या करें? आप फ्रेज कीवर्ड ऐड करें। कौन से कीवर्ड जी? फ्रेज कीवर्ड, वो वाले कीवर्ड जो लो कंपटीशन हाई डिमांड में आ रहे हो, जो लो कंपटीशन हाई डिमांड में आ रहे हो। ठीक है, मैं पहले जो है वो रॉकेट से बता देता हूं, उसके बाद जो है वो हम फ्री वाले तरीके से भी A to Z डिटेल जो है वो बात करेंगे। या पहले फ्री वाले मेथड से बता दूं? बता दो शहजादे हो, उसके बाद रॉकेट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके जो है बताने हैं। कर दो टेक्स्ट जल्दी। ठीक है जी। अब बच्चे ओके, गुड हो गया बॉस। इसलिए मैंने जो है पहले बच्चे फ्री वाला कर लेते हैं, बाद में जो है पब्लिशिंग रॉकेट वाला, क्योंकि पब्लिशिंग रॉकेट की ऑडियंस थोड़ी सी कम होती है। इसलिए जिन्होंने करना हुआ वो एंड पे जाके मेरी वीडियो को देख लेंगे। अब बच्चे जो फ्री वाले हैं, पहले आगे आपके फ्रेज कीवर्ड। ठीक है, ये ठीक है, इन 3 बॉक्स में आपने लगाने फ्रेज कीवर्ड। उसके बाद फ्रेज कीवर्ड के साथ लगे हुए जो आपका 4 और 5th बॉक्स है ना, फ्रेज कीवर्ड के साथ लगे हुए जो कीवर्ड्स होंगे ना मजीद, ठीक है, उनको सिर्फ आपने लगाना है। अब मैं पहले जो है वो आपको बता देता हूं कि हम Amazon ओपन करते हैं। Amazon हमने बच्चों ओपन किया, इधर से जाके हम जो है वो अपना एड्रेस चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं। ये लोकेशन मैंने कर दी चेंज। ठीक है जी। चेंज करने के बाद हमारा जो है वो टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड कौन सा है जी? सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब जी सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है जी, मैंने लिख दिया सेल्फ इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, अब जरा देख रहे होंगे कि आपका नीचे कीवर्ड आ रहा है बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स। एक और बात याद रखिएगा, बेस्ट वाला, ठीक है, बेस्ट सेल, किंडल अनलिमिटेड, ठीक है, फ्री सेल, ये वाले कीवर्ड्स आपने अपने जो है वो कीवर्ड के अंदर नहीं ऐड करने। ये ध्यान में रखना है। अगर आपने कीवर्ड ऐड करना है ना, तो वो ऐड करना है जी सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंप्रूवमेंट बुक्स। ठीक है, अब जरा मैं ये सर्च कर लेता हूं, ये कौन सा कीवर्ड हुआ? ये आपका फ्रेज कीवर्ड बना, इसको सर्च करें। अगर सर्च करने के बाद आपके रिजल्ट आते हैं 3000 से बिलो, सुन लीजिएगा बात गौर से, अगर आपके
रिजल्ट आते हैं 3000 से बिलो हाई कंटेंट में, तो फिर आप उस कीवर्ड को आंखें बंद करके उठा के लगा दें। ठीक है, नीचे से कोई नी स्कोर नहीं, कोई बीएसआर नहीं, कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिजल्ट देखने हैं। ठीक है, 1 लाख रिजल्ट है, नहीं जी हम नहीं ये लगा सकते। ठीक है, सही है। तो मैं अगेन से जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिखता हूं। अब इसके रिलेटेड नीचे आ रहा है जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स फॉर वुमेन, फॉर मैन। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नल फॉर मैन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स फॉर टीन्स। इधर बात आती सर जी साडी बुक ਤੇ ਜਰਨਲ ਹੈ ਹੀ नहीं, ਤੇ फिर ਅਸੀਂ कीवर्ड ऐड कर सकते हैं या नहीं? तो बेटे वो कर सकते हैं। मेन वजह क्या है, हमने अपनी बुक को टॉप पे लेके आना है। अगर उसके अंदर जैसे कि मैं ये सर्च कर देता हूं, अगर इसमें 3000 से नीचे रिजल्ट आ रहा है या 3000, तो आप उसे उठा के आंखें बंद करके लगाएं, वो आपका कीवर्ड चलेगा। ये आपका बच्चे कौन सा कीवर्ड बना? फ्रेज कीवर्ड बना, पूरे का पूरा, जो कि एज इट ही लोग इसे सर्च करते हैं। बात समझे जी? बात समझ लगी बच्चे? यस नो करते जाएं कि फ्रेज कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैंने आपको अपने काम के मुताबिक बता दिया कि ये आ गया जी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नल फॉर मैन, ये कीवर्ड निकल आया। उसके बाद है सेल्फ हेल्प, ठीक है, जर्नल फॉर मैन, ये चीज। ठीक है जी, बात इधर तक डन हुई। उसके बाद आगे देखते हैं, ये इसी तरह से आपने उठाना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, इधर आए अपनी बुक पे, इधर ला के हम क्या कर देंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये मैं इसे कॉपी करता हूं, ये कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये मैंने लगा दिया जी अपना पहला फ्रेज कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर सेल्फ हेल्प जर्नल फॉर मैन, इसमें 10,000 रिजल्ट हैं, तो ये हम नहीं लगाते। फिर उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जर्नल फॉर बुक्स फॉर वुमेन, इसे जो है वो हम सर्च कर लेते हैं। 50,000 आ रहा है, नहीं लगाएंगे जी। ठीक है, और इसके बाद फॉर ब्लैक मैन भी आ रहा था। ठीक है, जो इधर से फ्री वाले हैं ना, उन्हें जर्नल फॉर वुमेन ये लिख ले। ठीक है, 8,000 आ रहा है, लेकिन हमने 3,000 से नीचे वाले लगाने, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे काम के अंदर क्या है, लो कंपटीशन है। सर अगर हमारी बुक मैन पे नहीं है फिर भी यूज, अब उत्तर कर सकते हैं ना। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने अपनी बुक को टॉप पे शो करवाना है। मेन रीजन ये है। इसमें ये आपने कभी नहीं रखना कि मेरी बुक तो इसके रिलेटेड नहीं है, मैं तो कीवर्ड ही नहीं ये लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना। हमारा मकसद अपनी बुक को टॉप पे शो करवाना है। क्या पता, जैसे कि हम बात करते हैं कि आप बाजार से शॉपिंग करने के लिए जाएं, आपका माइंडसेट कुछ और घर से बना के जाती हैं, लेकिन उधर आपको कोई चीजें जो है वो और अच्छी लगना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि वही चीजें आपकी नजर के सामने आई, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट चेंज हुआ। अब आए तो वो कोई और चीज लेने के लिए, जब वो कीवर्ड सर्च करे अपने रिलेटेड, उसे बुक कोई और मिले, ठीक है, तो वो उसे परचेज करेगा कि चलें जी लेके देखते हैं, एक दफा आजमा के देखते हैं कैसा काम रहता है, ये करती हैं मेरे बच्चे ऐसे या नहीं। ठीक है, यही चीज इधर हो रही होती है। हमारा मेन मकसद है अपने काम को टॉप पे, पहले पेज पे जो है वो अपनी बुक को शो करवाना। तो वो किस तरह से करना है, वही तरीका आपको जो है वो बताया जा रहा है। सही है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ये हुआ, इस तरह से आपने अपने जो है वो कीवर्ड्स उठाने हैं। अब ये किया मैंने, सर्च नहीं मिला। अब मैं करता हूं जी डेली हैबिट्स के रिलेटेड, डेली हैबिट्स। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा सा टाइम लेता है काम, सही है जी। डेली हैबिट्स ऑफ मार्शल, ये प्लानर भी है। ठीक है, पर जैसे ये प्लानर है। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरह से तरीका बता दिया, मैंने इधर ढूंढने नहीं लग जाना। ये मुझे मिल गया जी डेली हैबिट्स प्लानर। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड जो है वो आपका चल जाएगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, इसे भी जो है वो फ्रेज में जाके पुट करवा दे इधर, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। ठीक है जी, तो इस तरह से ऐसे ही आप अपना तीसरा बॉक्स फिल करेंगे फ्रेज के रिलेटेड। ये आपको मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो बता रहा हूं कीवर्ड लगाने की। ठीक है, इसी तरह से आप अपना तीसरा कीवर्ड जो है फाइंड करके लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया।
बात समझे जी? नहीं सर, अगर हमारी बुक में पे नहीं सर, इसमें सिर्फ हमने कंपटीशन देखना है पुत्र, सिर्फ कंपटीशन और कीवर्ड निकाल कर लगाते हाँ जी बेटे, सिर्फ कंपटीशन देखना है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं देखनी। क्योंकि हमने, जो बंदा ये कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारा काम जो है वो टॉप पे शो होगा। मेन मकसद हमारा काम जो है वो टॉप पे शो करवाना है। सही है जी? तो ये चीज है जी। अब आगे ये हुआ काम इधर तक, जैसे मैंने ये दो लगाने सिखाए, इसी तरह से आप अपने फ्रेज कीवर्ड देखते रहेंगे। अब ये फोर्थ वाला और फिफ्थ वाले को जो है वो किस तरह से फिल करना है वो चीज देखते रहें। हम हमने लगाया जी डेली हैबिट्स, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चे डेली हैबिट्स के साथ क्या लगा है, जर्नल लगा है, बुक लगा है, आर्टिस्ट लगा है, फेस लगा है, ऑफ दी हार्ट लगा है, ठीक है। ये चीजें जो है वो डेली हैबिट्स के साथ लगी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, इन सिर्फ इन वाले लफ्जों को ही आपने उठा के इधर लगाना है, ठीक है। जैसे ये है ना, ट्रैकर लिखा हुआ है, जर्नल लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, ऑफ आर्टिस्ट लिखा हुआ है, ऑफ द हार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, ये हमारे मेन सजेशन में आ रहे हैं डेली हैबिट्स के बाद, ठीक है, सबसे टॉप वाले। तो आप क्या लगाएंगे जी? ठीक है, मैं इसे कंट्रोल ए, इस वाले को कंट्रोल ए करता हूं। फिर क्या जी, हमारा प्लानर है, ठीक है, ट्रैकर है, हर्ट है, ठीक है। और इस तरह से बाकी जितने आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, ठीक है, जर्नल है, ठीक है, बुक है, आर्टिस्ट है, ये वाले जो है वो कीवर्ड्स इधर लगाते जाएं, ठीक है जी। ये वाले इस तरह से आपके 50 करेक्टर हैं, आप 50 करेक्टर के कीवर्ड जो है वो फिल करवा सकते हैं। मैंने आपको फ्री वाले तरीके से भी ये बात जो है बता दी कि आपने किस तरह से लगाने। जैसे कि मैंने इधर लिखा था ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट या अकेला हैबिट्स। अब लाजमी नहीं कि हमने डेली हैबिट्स लिखना है, अकेला बच्चे आप हैबिट्स भी लिख सकते हो, अकेला हैबिट्स भी आपका कीवर्ड है। उसके साथ आपका क्या मिलता है, जाके हैबिट्स बुक, ठीक है, बुक लिखें, उसके साथ आपको जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनको जो है वो उठा के लगाएंगे। तो इस तरह से आपने चीजों को उठा के जो है वो लगाना है अपने कीवर्ड्स को। बात समझे जी? यानी कि जो अदर और कीवर्ड्स बन रहे होंगे उनको इस तरह से उठा के आपने लगाते जाना है। ये आपने तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करना है अदर कीवर्ड्स को यूज करने का। अब ना इधर एडवांटेज क्या है, ठीक है, जैसे कि वो हार्ट प्लानर आ जाए, हार्ट ट्रैकर आ जाए, ठीक है जी, हार्ट आर्टिस्ट आ जाए, ठीक है, आर्टिस्ट प्लानर आ जाए, आर्टिस्ट ट्रैकर आ जाए। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं फ्रेज कीवर्ड्स के, जो आप अकेला अकेला कीवर्ड इधर यूज कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो ये इनके एडवांटेज हैं। तो इस तरह से आपने फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला जो है वो बॉक्स फिल करना है। सही जी? ना पुत्र है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, जरा बराबर भी इशू नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको अवॉइड वाली चीजें बता दी हैं कि अवॉइड किन चीजों से करना है। ये देख लेना है कि दिल करे लिखा हो जी दूसरा हैबिट्स बाय फला आथर नेम आ जाए, आप आथर नेम चुक के इत्थे ला दो जी, ठीक है। तो ये नहीं आपने करना काम, ठीक है। इधर लिखा हो जी दूसरा हैबिट्स फॉर सेल, ठीक है, तो आप सेल वाला कीवर्ड जो है वो उठा के इधर लगा दोगे, नहीं। इधर लिखा हो हैबिट्स बेस्ट हैबिट्स या हैबिट्स बेस्ट फॉर किंडल अनलिमिटेड, तो आप बेस्ट को उठा के जो है वो इधर लगा दो। तो ये चीजें जेन में रखनी है, ये वाला नहीं लगाना। आप उसे नहीं बताओगे कि आपका काम कैसा है, ठीक है। वो वाले वर्ड आपने लगाने हैं जिनके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं होगा। इधर क्वेश्चन आ जाएगा सर जी ट्रेडमार्क का कैसे पता चलेगा। अब आपको वाजह तौर पे चीज पता चलेगी, जैसे ये हेल्थ है, हैबिट्स ऑफ हेल्थ, हमें वाजह पता है कि इस पे ट्रेडमार्क नहीं है। जर्नल लिखा हुआ है, नहीं है ट्रेडमार्क। प्रोटीन लिखा हुआ है, नहीं है ट्रेडमार्क। हाउस होल्ड लिखा हुआ है, नहीं है ट्रेडमार्क। बात समझ रहे हो? वो लफज जो कि आप देख रहे हो मोस्टली बाय के साथ आपका जो लफज आएगा ना, वो किसी आथर का नाम किसी प्रोडक्ट का नाम होगा, तो उसे आपने यूज नहीं करना है, ये एहतियात करनी है। या वाइड वाले पॉइंट भी जर्नल कुलिये से मैंने आपको बता दिए। ना 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 पुत्र, ये नहीं कि बुक में यूज क्यों हुए, क्योंकि हमने अपने मेन कीवर्ड के रिलेटेड ही सर्च कर रहे हैं ना चीजों को। जो भी कीवर्ड आ रहा है ना बेटे, असल वजह तो असल बात यही है कि हमने उन चीजों को लेके आना है कि हैबिट्स के रिलेटेड जब भी आप कोई भी यूट्यूब पे गूगल पे चीज सर्च करने लगते हैं, तो आप जो चीज सर्च कर रहे होते हो आपके काम के रिलेटेड वो नीचे आपको सजेशन देता जाता है। कभी भी किसी बंदे ने पूरा कीवर्ड सर्च ही नहीं किया होगा, नीचे जो सजेशन आ रही होती हैं तो वो नीचे सजेस्ट करता है, उसी को क्लिक करके आप अपना काम निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हो?
तो इसलिए जो सजेशन होती है वही मेन जो है वो आपके कीवर्ड्स है। सही है। असल में हैबिट्स जो है वो आगे हैबिट्स ऑफ द हाउस होल्ड, अगर मैंने हाउस होल्ड कीवर्ड इधर यूज किया, वर्ड यूज किया, तो वो हैबिट्स के साथ लगा हुआ है, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोटीन मैंने यूज किया तो प्रोटीन हैबिट्स के साथ लगा है, इसलिए मसला नहीं आएगा। जर्नल यूज किया तो वो हैबिट्स के साथ लगा है, बुक यूज किया वो हैबिट्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, एक फ्रेज कीवर्ड के साथ लगा हुआ है। जो आपने मेरे बच्चे इसकी ना वजह क्या सर जी, हमें क्यों ऐसी नौबत पेश आई कि हमने हैबिट्स प्रोटीन लिखने की बजाय हम ऐसे भी तो कर सकते ना, है जैसे ऊपर लिखा नीचे हैबिट प्रोटीन्स, हैबिट प्लानर, हैबिट बुक, इस तरह से 7 बॉक्स जो फिल करके आगे चले जाए। तो बच्चे जो 50 करेक्टर आपको दिए गए थे, ठीक है, आपने उन करेक्टर्स को वेस्ट कर दिया। सही है। तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स लगाएंगे, जितने ज्यादा उनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतना आपका काम ज्यादा रैंक होगा। तो जब काम ज्यादा रैंक होगा ऑटोमेटिकली सेल आएगी। बात समझे जी। सर हैबिट्स ऑफ द हाउसहोल्ड किसी और की बुक है, हम एज इट एसिड यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं बच्चे, मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूं ना कि हैबिट्स तो हमारा ऊपर चीज है, नीचे हमने वर्ड का यूज किया। ठीक है, हाउस होल्ड हम वर्ड सिंपल हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हाउस होल्ड पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनेगी अगर हम पूरा कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, हैबिट्स ऑफ द हाउस होल्ड। क्योंकि जब हमने हाउस होल्ड इधर लगाया ना, जैसे कि ये देखिए हाउस होल्ड, अब मैंने इधर हाउस होल्ड लगाया ना, सिंपल किसी ने हाउस होल्ड सर्च नहीं करना। अगर मिसाल के तौर पे आ जाए जी हाउस होल्ड प्लानर, ये देखें जी, अब मैं इधर सर्च करता हूँ कंट्रोल ए, हाउस होल्ड प्लानर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आ रहा है ना नजर, ठीक है, ये आ गया जी। ठीक है, तो देखें ये 1000 रिजल्ट है, तो इसमें आपका काम भी मेरा पुत्र शो होगा। ठीक है, हाउस होल्ड ट्रैकर, हाउस होल्ड हर्ट। ठीक है, तो जितने कॉम्बिनेशन है, मैं इधर ना आपको मैं मैथ पढ़ाने वाला बंदा हूं, तो अब ये एक और आपको बात बताऊं, इधर मैं थोड़ी सी डिटेल में मैं वर्ड ओपन कर लूं। ठीक है, अगर कोई पढ़िया लिखिया विच हैगा बस सही अला, पढ़े लिखे तो सारे ही हैं, लेकिन जो मैथ को समझने वाला हो। अब मुझे आप मजबूर कर रहे हैं ज्यादा डिटेल में जाने के लिए, तो मैं जाता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे कि आप जरा गौर कीजिएगा कि ये वाले जो कीवर्ड्स है ना, ये कितने लफ्ज मैंने लिखे, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 मैंने जो है वो वर्ड लिखे ये। अब इन 5 वर्ड की मदद से कितने जो है वो कीवर्ड्स बन सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, अगर किसी ने मैथ पढ़ी हो फर्स्ट ईयर के अंदर, उधर है चैप्टर नंबर 7 फैक्टोरियल का, तो 5 का फैक्टोरियल लेना, वो क्या बनता है 5। ठीक है, मैं जरा इसका ज्यादा कर देता हूँ साइज, ठीक है, ताकि आपको वाजे तौर पे नजर आए। ठीक है, 5, इधर ना मैं अपना की के रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कीबोर्ड ओपन कर लूं जरा अपना, ये चीज बड़ी तवज्जो से आपने बच्चे समझ लेनी है। अब 5, ठीक है, साथ में फिर जरब आ जाएगा, 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 5 4 बार 20, 20 3 बार 60, 60 2 बार 120। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जो बॉक्स के अंदर आपने 5 वर्ड लगाए हैं, इन 5 वर्ड की मदद से 120 कीवर्ड बनते हैं। आ सकती है बात ज़हन में कि जो मैंने 5 वर्ड लगाए हैं ना, इन 5 वर्ड की मदद से 120 कीवर्ड बनते हैं, जो कभी वहमो गुमान में भी नहीं आपके आ सकता कि इतने कीवर्ड जो है वो आगे। बात समझे सर, हैबिट्स ऑफ द हाउसहोल्ड किसी और की बुक है, हम इस पर ये तो बात होगी। सर कुछ और कुछ कीवर्ड के साथ फॉर एडल्ट्स या फिर चिल्ड्रन बुक फॉर एजेस, उनके कैसे यूज करना है मेरा पुत्र? अब ये तो आ गया जी डेली हैबिट्स फॉर चिल्ड्रन, ये तो हमारा कीवर्ड्स आ गया। ठीक है, आपने जो काम किया होगा उसका मेन कीवर्ड तो होगा ना। जैसे मैंने आपको डेली हैबिट्स या सेल्फ इंप्रूवमेंट बताया, वो मेरे मेन कीवर्ड हैं। जो भी आपने काम करना है अपना, आपका मेन कीवर्ड होगा ना, उस मेन कीवर्ड को आपने इधर सर्च करना है। ठीक है, उनके साथ जो लफ्ज लग रहे होंगे उन्हीं को उठा के जो है वो इधर आपने पुट करवाते जाना, यही तरीका कार है असल में। बात समझे या नहीं पुत्र, बात डन हुई या नहीं?
उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद बच्चे आता है जी आगे, ये आपने 4 वाला भी फिल कर दिया, ऐसे ही आपने 5 वाला भी फिल कर दिया। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है जी, ये आपका 6 और 7 वाला, इनको कैसे फिल करना है, इनमें आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो कीवर्ड लगाने, अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कीवर्ड लगाने। मेरी कैटेगरी कौन सी है, सेल्फ हेल्प की, तो वही तरीकाकार। ठीक है, सेल्फ हेल्प इधर जो है वो सर्च करें, सेल्फ हेल्प इधर सर्च करें, उसके साथ जो आपके कीवर्ड्स आ रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं को उठा के आपने जो है वो लगाना है। जैसे कि प्लानर फॉर वुमेन है, ठीक है, मैन लगा दें, मेंटल हेल्थ लगा दें, ठीक है, ये सारे कीवर्ड जो है वो आपने लगा लेने। इस तरह से सक्सेस लिखा हुआ है, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसी तरह से आप अपने, जैसे कि मैं लिखता हूं जी, पर्सनल ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो इनके रिलेटेड साथ में जो लिखे नजर आ रहे हैं ना वर्ड्स आपको मिलते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स आ रहे होंगे वो वाले जो है वो आपने उठा के इन दोनों में पुट करवाने हैं। ठीक है, ये वाला 6 वाले में और 7 वाले में। ठीक है जी, ये मैंने आपको सादा सा कुलिया बताया फ्री वाले तरीके से। अब जो है वो पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से हम कैसे काम करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास टाइम रह गया 10 मिनट, तो मैं उधर से भी जरा जो है वो बता दूं। सर हमें बुक 4 to 5 एजेस के लिए बनाई है, तो क्या उसमें अडल्ट एजेस 6 to 8 भी यूज कर सकते हैं? बेटे जब आपने 4 to 5 लगाया ना, तो उसमें आपने एज लगाते वक्त क्या कर दें जी, अगर आपको लगता है कि आपकी बुक जो है वो क्या है जी ज्यादा एज के लिए भी है, ठीक है, तो आप 4, पहला मिनिमम एज 4 रख दें, मैक्सिमम एज 18+ कर दें, तो आपका सब में जो है वो काम चला जाएगा। मैं पुत्र सारा आपको बताता हूँ। ये नफीसा बच्चे, ये मैंने कर लिया जी रॉकेट ओपन। ठीक है, रॉकेट ओपन करने के बाद, ठीक है, इधर ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ तफसील से। ये हमने पहले कीवर्ड सर्च में आए, कीवर्ड सर्च में आने के बाद मेरा पेपर बैग के कीवर्ड्स हैं, तो पहला मैंने क्या लगाया था जी, डेली हैबिट्स। ठीक है, या अकेला हैबिट्स भी यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी की बात है। मैंने ये कीवर्ड जो है वो यूज किया, मैं इसे जो है वो एनालाइज करता हूँ। ठीक है, ये कर रहा हूँ जी। अब इस तरह से आप जो है वो अपने कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये आ गया जी। ठीक है, मैं सिर्फ जल्दी से कर दूं आगे वाला भी काम। अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, मेरा था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये मैंने लगा दिया जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड। ठीक है, उसके एनालाइज कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे जो है वो उसने बना के कीवर्ड पहले से दिए हैं। अब देखें जी, उधर जो मैंने आपको कीवर्ड दिखाया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स फॉर वुमेन, अब वो वाला कीवर्ड क्या है कि इधर जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई इसमें सेल भी अच्छी आ रही है, 62,628 डॉलर की सेल आ रही है इसके ऊपर, और इसमें जो है वो एस्टिमेटेड रिजल्ट भी ज्यादा है, और इसका कंपटीशन भी आपका जो है वो एवरेज है, तो इसे हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे उठाता हूँ, ये मैंने उठाया, कंट्रोल C किया, और मैं अपनी बुक में उधर जाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल A कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, ठीक होगी जी बात। उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा है जी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है जी, ये ये मैं कीवर्ड उठाता हूं, फ्रेज कीवर्ड है, कंट्रोल C किया, ठीक है, और इधर जाके मैं इसे जो है वो पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा कीवर्ड, ये नीचे लेके आते हैं जरा, बात समझ गए बच्चे या कोई नहीं समझे? अब ये देखिए इधर सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर किड्स। ठीक है, अब ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट गिफ्ट्स। ठीक है, अब ये देखें ये फ्रेज कीवर्ड्स हैं, कंट्रोल C, इसे जो है वो मैं उठा के लगा देता हूं।
ठीक है, ये मैंने लगा दिए, ये फ्रेज कीवर्ड लगा दिए जो कि एग्जैक्ट लगने थे। अब मेरे पास 3 है, तो इसलिए मैं उनके मुताबिक जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर किड्स जो है वो अदर में जो है वो इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही। अब जी, अब आगे मैंने क्या करना है, ये चीज देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा इन्हें करके तो आगे वाले भी सारे जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इससे ज़रा मैं कर देता हूँ, ज़रा आपको मज़ीद अच्छे से इधर से आइडियाज़ भी मिल रहे होंगे कि काम जो है वो कौन सा अच्छा चल रहा है, किसकी कितनी सेल आ रही है, क्या तरीकाकार है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने होंगी। ठीक है, चलें जी, चलें चलें चलें, जल्दी हो जा भाई। चलो मैं अभी, ये इतना ही काफ़ी है, ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, अब एक आ गया जी मेरे पास, मैं इधर फिल करता हूँ। एक हमारे पास आ जाएगा बुक्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ बुक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, किड्स भी है, और साथ में आइटम्स फॉर मैन है। ठीक है, ये वाले कीवर्ड ये देख रहे हैं ना आप। ठीक है, आइटम्स फॉर मैन, इधर मैं लिखता हूँ जी। अब ये वाला मैं फिल करूंगा, कंट्रोल ए, आइटम्स फॉर मैन, वुमेन। ठीक है, किट, और साथ में था जर्नल। ठीक है, ये वाले कीवर्ड जो है वो चल रहे थे। अब नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, जर्नल भी है, किट भी है, और कौन सा था नीचे इसी तरह से। ठीक है, नोटबुक भी है, प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, ये चीज। ठीक है जी, ये वाला आ गया। इस तरह से जो है वो आपका काम चलेगा। आगे जी, वुमेन मैंने लगाया नहीं लगाया? साथ में हम क्या करते हैं, इधर जो है वो हैबिट्स भी लगा देते हैं। ठीक है, ये वाले कीवर्ड मैंने इस तरह से लगा दिए। ठीक है, इसी तरह से मैं जो है वो अपना ये वाला बॉक्स भी फिल कर लूंगा। अब मैं आगे कैटेगरी की बात करता हूँ, जरा आगे बढ़ते हैं जी। इधर जाते हैं अपना कैटेगरी सर्च में। तो हमारा काम क्या था, हैबिट्स के रिलेटेड या सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड। ठीक है जी, बात समझ रहे हो बच्चे? हाँ जी सर, एजेस वाले कीवर्ड बुक जिस एज के लिए बनाई है उसी के अकॉर्डिंग लगाने हैं। हाँ जी बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग। हाँ जी बच्चे, मैन भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब बुक्स है, अब बुक्स में आए, प्रिंट वर्जन हमारा, इधर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट सर्च कर लेता हूँ। सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा, हैबिट्स है, नहीं मिला। कौन सी मैंने कैटेगरी लगाई है वो मैं कैटेगरीज देख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, लगाई है मैंने जी सेल्फ हेल्प सक्सेस के रिलेटेड। तो आप जी सक्सेस की तरफ जाते हैं, मैं सर्च करता हूँ सक्सेस। ठीक है जी, ये मैंने कैटेगरी लगाई है। अब इसके कीवर्ड इधर से ले लेता हूँ। ठीक है, ये कैटेगरी के कीवर्ड आगे रिलेटेड मोटिवेशन है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट है, तो ये वाले कीवर्ड्स मैं यूज करूंगा। ठीक है, आपने कैटेगरी सेम कॉपी पेस्ट नहीं ऊपर वाली इस्तेमाल करनी। ठीक है, क्या है जी, इधर मैंने लगाना है ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन। ठीक है, फिर क्या था जी, और सेल्फ हेल्प है। सही है, अगर सक्सेस लगाना सक्सेस लगा लें, सेल्फ हेल्प लगाना सेल्फ हेल्प लगा लें। कोई जो है वो मसलन सेम कॉपी पेस्ट ऊपर वाला काम जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, यस, ठीक है, ये लगा। उसके बाद इसी तरह से आप कीवर्ड नीचे लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, माइंडसेट है। ठीक है, ग्रोथ है, ये नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है,
इंस्पायरेशन है, हैप्पीनेस है, क्या था जी, माइंडसेट। ये इसी तरह से आपने फोर्थ वाला भी जो है वो ऐड कर देना, लास्ट वाला जो रह रह जाएगा ना, वो वाला भी माइंडसेट है।